पंच कल्याणकों में आखिरी दिन निर्वाण कल्याणक का माना गया है। निर्वाण का अर्थ होता है सभी कर्मों से छुटकारा पा लेना। जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं और कर्मों को इस जीव ने ही अपने विभाव भावों से बांधा है। जीव ने अपने राग द्वेष के परिणामों से कर्म को बांधा है, तो जीव ही अपने वीतरागता के परिणामों से इसे नष्ट करता है, नष्ट करेगा। योगादि पुरुष आदिनाथ साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए रत्नत्रय के फल को प्राप्त हुए, दिव्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समोसरण लगा। उनके समोसरण में उनके ही पुत्र महाराजा वृषभसेन सबसे पहले दीक्षित होकर गणधर पद पर आसीन हुए। समोसरणों में गणधरों की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि गणधर के बगैर भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीवों को प्राप्त नहीं हो पाती। जिज्ञासाओं के समाधान करने में भी गणधर माध्यम बनते हैं और यह गणधरों का एक ऐसा पद है कि उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं केवल ज्ञान को पाकर के। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 84 गणधर हुए। समस्त आर्यावर्त में भगवान का उपदेश होता ही है। अनेक भव्यात्माएं दीक्षित होते हैं, अनेक श्रावक श्राविका बनते हैं, सभी को धर्म लाभ मिलता है। योग निरोध के काल में समोसरण छोड़ करके वह ध्यान की अंतिम अवस्था मानी जाती है। उपयोग पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान नहीं होता है, वह एक प्रक्रिया है। समोसरण छोड़ करके जो अंतिम स्थिति बनती है वह योग निरोध की स्थिति बनती है। आयु कर्म जब शेष बचता है थोड़ा, उस समय समोसरण छोड़ करके तीर्थंकर अंतिम ध्यान की स्थिति में आते हैं और शेष जो 4 आघातीय कर्म बचे रहते हैं उन कर्मों को नष्ट करते हैं। युगादि पुरुष आदिनाथ ने समोसरण छोड़ा और 14 दिन तक अष्टापद कैलाश पर्वत पर उनका ध्यान चला। आदिनाथ भगवान का योग निरोध काल 14 दिन का है। महावीर भगवान का 2 दिन का था और से सभी तीर्थंकरों का 1 माह का योग निरोध काल रहा। उन अंतिम ध्यानों में जो आघातीय कर्म नष्ट होते हैं तो कर्म के साथ ये 9 कर्म शरीर भी चला जाता है और आत्मा कर्म मुक्त होकर के
कर्म मुक्त होकर के ये आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। एक बार ये भव्यात्मा सिद्ध परमात्मा बन जाए तो फिर लौट करके पुनः संसार में नहीं आती। दूध में से एक बार घी निकाल लिया जाए तो वह घी पुनः लौट करके दूध नहीं बन पाता। अनंतानंत काल तक सिद्धालय में विराजमान होती है। कर्म के रूप में राग द्वेष भाव कर्म समाप्त हुए, द्रव्य कर्मों में ज्ञानावरणादि 8 कर्म समाप्त हुए और 9 कर्म में शरीर भी समाप्त हुआ। तीनों कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा है। फिर इसमें कभी कोई विकार, कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी के साथ में गजरथ समारोह भी होता है। जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना के लिए श्री जी को गजरथ पर विराजमान करके मंडप की 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। महापात्र जो बने हैं वह रथों में बैठ करके मंडप की फेरियां करते हैं। प्रतिष्ठाचार्य विधि विधान का ध्यान रखते हैं। उपस्थित मुनि संघ का मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता है और गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से यहाँ का ये आयोजन संपन्न हो रहा है। नवनिर्मित मंदिर में भव्यतम वेदिकाएं बन चुकी हैं। कल्याणक की विधि संपन्न हुई है। बड़े बड़े जिन बिंब तो वेदिका पर पहले से ही विराजमान कर दिए गए। अब और अन्यान्य प्रतिष्ठित प्रतिमाएं भी ला करके विराजमान की जाएंगी। कलशारोहण और ध्वजारोहण भी होता है। देखिए, बमौरी के मंदिर के इतिहास में सबसे पहले बहुत छोटे चंदा प्रभु भगवान आपके यहाँ थे, जिन्हें आप चंदा बाबा कहा करते थे। वो छोटी सी चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा बहुत पुरानी होने के कारण पाषाण में अंगोपांग वगैरह में अस्पष्टता सी आ जाने के कारण आपने बड़े चंदा प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा की। और जब बड़ा मंदिर आपने बनाया, बहुत सुंदर और मन भावन मंदिर आपने बनाया, तो और बड़े से बड़े चंदा प्रभु भगवान आपने विराजमान किए। सेठ परिवार में सेठ छदामी लाल जी की बात करें, एक उत्तर भारत के फिरोजाबाद में छदामी लाल जी थे, जिन्होंने महावीर जिनालय और बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बमोरी नगरी में भी सेठ छदामी लाल रहे। लगभग 30-40 वर्ष तक वो आचार्य श्री के चातुर्मास में पर्वराज पर्यूषण में सपरिवार वह और उनकी धर्मनिष्ठ गृहिणी दोनों जाकर के धर्म लाभ लेते रहे। बहुत आग्रहपूर्वक भावपूर्वक उनके निवेदन को देख करके आचार्य श्री का भी यहाँ पर 3 बार आगमन हुआ। आचार्य श्री की कृपा से ये मंदिर आगे बढ़ा और आज पूरा हो गया है। और उन्हीं सेठ छदामी लाल जी तो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी सहधर्मिणी श्रीमती कमल रानी अपने परिवार के साथ धार्मिक
संस्कारों में निरंतर दान पुण्य में संलग्न रहती हैं, उनके परिवार से विराजमान मूल नायक के रूप में विशाल जिनबिंब चंद्रप्रभु भगवान की चमत्कारी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी है। आनंद आ रहा है लोगों को, दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे इस बमोरी ग्राम में मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान तो सेठ परिवार के हैं, पार्श्वनाथ भगवान जिनेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार जी परिवार से प्रदान किए गए, उनके परिवार द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई। मुनि सुब्रतनाथ भगवान संजय जैन ठेकेदार परिवार के द्वारा स्थापित की गई बड़ी भव्यतम प्रतिमा है। आदिनाथ भगवान नरेंद्र जी नेताजी परिवार से, जिनके रविंद्र जी और नीलेश जी दोनों बेटों के परिवार के द्वारा पुण्यार्जन प्राप्त किया गया। और बाहुबली भगवान बमोरी जैन समाज के अध्यक्ष अजित कुमार जैन, दीपक कुमार जैन उनके परिवार के द्वारा स्थापित की गई। ऐसे 5 वेदियों पर 5 जिनबिंब पंच कल्याणकों से सुशोभित होकर के मंदिर की शोभा, समाज का वैभव, जिन शासन की महिमा को बढ़ा रहे हैं। और भी बहुत से जिनबिंब प्रतिष्ठित हुए हैं। भोपाल से आए, बंधाजी अतिशय क्षेत्र से भी जिनबिंब आए, सागर से भी जिनबिंब आए, बड़ी देवरी से भी जिनबिंब आए, और भी अन्य ग्राम नगरों से भी जिनबिंब आए और उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा संपन्न हुई। समाज कहने को भले ही 30-40 घर की समाज है, लेकिन इस समाज ने एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि साहस करके धर्म प्रभावना का कार्य प्रस्तुत किया है। और ऐसी धर्मनिष्ठ समाज, मुनि भक्त समाज का प्रत्येक परिवार और परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने तन मन और धन के साथ में समर्पण किया है। यहीं के माता पिता बने, यहीं का सौधर्मेंद्र, यहीं के कुबेर, यहीं के महायज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महेंद्र, ध्वजारोहणकर्ता परिवार यहीं का, भले वो भोपाल में रहते हैं लेकिन मूल यहीं के हैं। इसी के साथ में ईशान सानत कुमार महेंद्र के साथ शेष सारे इंद्र महामंडलेश्वर राजा, श्रेयांश सोम राजा, भरत बाहुबली, सारे पात्र बमोरी से ही बने हुए हैं। इनका कहना है मंदिर भी हमने अपना पूरा बमोरी के ही द्रव्य से बनाया है, बमोरी के बाहर से कहीं से कुछ भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। अब देखिए, बमोरी की समाज ने ही अपना पूरा मंदिर बनाया और बमोरी के ही सारे पात्र बने हैं, फिर बमोरी छोटी कहाँ रही। ये लोग बार बार कस्बा कहते हैं, कस्बा बमोरी। मैंने कहा नहीं, कस्बा की बात नहीं करना, इसे तो अब धर्म नगरी कहो, जहाँ पर जिस नगरी में बड़े रूप में पंच कल्याणक संपन्न हो जाएं, वो छोटी सी बस्ती भी बहुत बड़ी नगरी बन जाती है। और ऐसी इस धर्म नगरी में अब आपका कर्तव्य बनता है कि भव्यतम वेदी और भव्यतम प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के साथ साथ अब आपको प्रतिदिन अभिषेक और पूजन में संलग्न होना है।
मंदिर बड़ा बन गया है। पहले एक वेदी थी, अब 5 वेदियां हो गई हैं। तो 5 वेदियों के हिसाब से अब पुजारी, पूजा करने वाले भक्त भी बढ़ने चाहिए। और घर घर से परिवार के प्रत्येक सदस्य को अभिषेक पूजन में सम्मिलित होना चाहिए। ठाट बाट से खूब भक्ति करो, खूब भावना भाओ, खूब पुण्य कमाओ, जिन धर्म की महिमा को बढ़ाओ। अभी मंदिर का छोटा रूप था, एक ही वेदी थी, आप लोगों को एक साथ खड़े होकर के करने में समस्या महसूस होती थी। अब 5-5 वेदियां हैं। खूब ठाट बाट से अपनी अपनी टीम बना करके पूजा पाठ करिएगा। इतना अवश्य है कि सभी सदस्य एक ही समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जो वरिष्ठ और वृद्धजन हैं उनका पूजन का क्रम थोड़ा जल्दी बनता है, जल्दी वो फ्री होना चाहते, और नई पीढ़ी के युवा थोड़ा विलंब से आ पाते हैं। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नई पीढ़ी को ये करना चाहिए कि वह, जैसे हम लोगों के सानिध्य में सब अभिषेक पूजन सीख गए हैं, वो अपना ग्रुप बना करके थोड़ा विलंब से भी अपनी वेदी पर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। समय टाइमिंग अपनी सुविधानुसार कर लेना पड़ती है। और इस तरह से बमौरी में जिन मंदिर की प्रभावना निरंतर बढ़े, प्रत्येक घर परिवार से पूजा विधान होते रहे, ठाट बाट से आप गुरुओं को आमंत्रित करें, मुनि संघों के आहार विहार होते रहें, और इस तरह से यह सारा आयोजन गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में संपन्न हो रहा है। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूँ। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने। जो दीप धर्म के जलते हैं, जो दीप धर्म के जलते हैं, उनमें प्रभु नेह नाम का है। भगवान भजन तुम किया करो। यह मेला सुबह शाम का है, ये मेला सुबह शाम का है। जिन शासन निरंतर बढ़ता रहे, जिन शासन का विस्तार निरंतर होता रहे। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, और जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम।